लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट देके गया, और अभी दिल्ली पोल्यूशन की इतनी बुरी हालत है ना, मतलब दिल्ली में AQI ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है कि बच्चे, अभी मुझे लग रहा है फ्यूचर तो ऐसा है कि 90% पढ़ाई तो अभी ऑनलाइन ही होने वाली पता नहीं, अभी तो बच्चे की ऑफलाइन हुई थी हमारे बेटे की, अभी फिर से बोला है जब स्कूल खुलेंगे तो पहले उस वीक में सारा का सारा ऑनलाइन होगा पढ़ाई, उसके बाद ऑफलाइन मोड पे जाएगा। तो ये देखो, अभी पोल्यूशन की बात हो रही है, हाँ। धुएं की बात हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारे सामने देखो, ये इसको रिकॉर्ड करो, ये देखो, सामने तुम्हारे, ये सारा ये सामने धुआं, तुम्हारे। अब ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे, ये गरीब लोग हैं, ये हाथ कैसे सेके, ये जला रहे हैं, हाँ, ये पन्नी जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, और इससे कितना और ज्यादा इस तरह की। pollution हो और रहा है। अभी एक रिसर्च आई थी, उसमें पता चला हाँ। इस तरह की छोटी छोटी हाँ। हजारों लाखों आग हाँ। पूरे दिल्ली NCR में लोग लगाते हैं सर्दी से बचने के लिए। अब आप उन्हें रोकने के लिए, ऑप्शन ही नहीं उन्हें रोकने के लिए जो गरीब लोग हैं, या तो उनको आप इलेक्ट्रिक वाले वो हीटर्स बांटो जो आग तापते हैं, जिसमें वो नहीं होता, कॉइल लगी होती है, लाखों का, वो करोड़ों का बजट बन जाएगा, ठीक है सरकार का। या तो आप उनको ऐसी जगह दो सेटअप करो कि जहाँ पे उनको ठंड लगे ना, रैन बसेरों में सेटअप बनाओ। कितने बनाओगे रैन बसेरे? और ये तो होमलेस भी नहीं है जो लोग हैं, ये फिर इनके घर, ये तो इनकी दुकानें यहाँ पे सुबह ठेला लगाने आए। हाँ। अब सुबह ठेला लगाने आए 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो ठंड से बचने के लिए क्या करे, ये तो मजबूर है। एक बात बताओ, ये तो हमेशा से होता था, अब इतना पोल्यूशन ज्यादा ही दुनिया पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ गई है। बचपन से नहीं, देखा एक तो है, हमेशा देखो, देखा। कुछ तो रिसर्च हमें करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है। पहले दिल्ली में हमेशा से रहता था ये, बट दिल्ली की पॉपुलेशन अब ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है, ठीक है। कई देश है जिनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा, अभी मैं कल गूगल AQI का जो मीटर नहीं है, मैप, उनका जो ऐप है, उस पर चेक कर रहा था। दिल्ली में अभी AQI तुम देखो 250 से ऊपर है, 250-300 के बीच में है, वो जो डेंजरस लेवल है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें तो डेंजरस लेवल में हम अभी हैं इस वक्त। डेंजरस, सिवियर नहीं, डेंजरस, खतरनाक है यहाँ सांस लेना। अभी तुम यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर अलवर चले जाओ, वहां पे भी 120 है, वहां पे तो कोई फैक्ट्री नहीं है। तो फिर ये सारे छोटे छोटे रीजंस, एक वहां पे भी 120 के आसपास है। तुम वो छोड़ो, तुम यहाँ से 28 घंटे दूर, हजारों किलोमीटर दूर, चिपलून करके एक जगह है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के पास, समंदर से 40-50 किलोमीटर दूर, वहां पे भी 100 से ऊपर है, 100, 102, 105। जबकि आइडली ऐसी जगहों पे आइडली अगर तुम न्यूयॉर्क चेक करोगे, तुम लंदन से ऊपर, ब्रैडफोर्ड वगैरह जो एरियाज है जो ठंडे रहते हैं, वहां पे 30 होगा, 25 होगा, 20 होगा, 50 होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि थोड़ा माहौल और मौसम का भी अंतर है। जब बारिश हो रही थी दिल्ली में मानसून में, तो यहाँ भी 67 था AQI एक टाइम पे। बट अदरवाइज दिल्ली इज अ ड्राई एरिड लैंडस्केप। यहाँ पे धूल हमेशा रहती है हवा में। यहाँ पे आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा बारिशों को छोड़ दो कि यहाँ पे 100 से नीचे हो। तो थोड़ा हमें भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। यार एक बात बताओ, देखो प्रॉब्लम तो है और हम सबको पता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कोई एक सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए मल्टीपल मेजर्स लेने पड़ेंगे। मल्टीपल मेजर्स। सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे हिसाब से है वो एक तो व्हीकुलर पोल्यूशन है, लेकिन उससे भी बड़ा है रोड डस्ट का। रोड डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये दो चीजें जो AQI को एकदम बढ़ा देती हैं। रोड डस्ट क्या होती है? अभी सड़क पे धूल पड़ी है, हाँ। ये उड़ती है जब झाड़ू लगता है, तब गाड़ियां चलती हैं, उनके टायरों से लड़के लोग चलते हैं, उनके जूतों से उछल करके ये सब जाती है हवा में। और कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग, उनकी सीमेंट खुला छोड़ा हुआ है, सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर के हमें यहाँ के मौसम को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बीमारी हो सकता है दो जगह बीमारी फैली हो सेम, बट दोनों के मेन कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो कंडीशंस इनकरेज हुई हैं। हाँ, ये बात तो आई आल्सो एग्री। फॉर एग्जांपल दिल्ली में, इंडिया में जब 26-27 डिग्री टेम्परेचर होता है, हाँ, तो हम लोग तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं ना,
26-27 तो बहुत अच्छा हाँ, मौसम है, 30 तो pleasing बड़ा अच्छा है। weather, हाँ। और जब हम यूके के बारे में सुनते हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लोग मर गए गर्मी से, मर रहे हैं 30-31 में, हम बोलते हैं क्या हो गया भाई, 30-31 में मर जाते हैं। क्यों? 30-31 डिग्री टेम्परेचर प्लस ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी, वहां पे ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी रहती है हमेशा, ठीक है। इसीलिए वहां पे हर 2-3 दिन में बारिश हो जाती है थोड़ी सी, लंदन के ऊपर यॉर्कशायर टाइप एरिया में। प्लस तुम्हारा जो ये नहीं कहते हैं इसको, घर उनके जो बने वो घर ठंड रोकने, गर्मी पकड़ के रखने के लिए बने। अच्छा, वो हमारे जैसे घर नहीं है कि सर्दियों में गर्मियों में एकदम हवा आर पार आती जाती रहे, नहीं। अभिनव ये जो तुम बता रहे हो इसका कि हमारे AQI से क्या कनेक्ट है? हाँ, इससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हाँ, प्रॉब्लम सेम है, हाँ, लेकिन दोनों प्रॉब्लम हमारे यहाँ वहां पे माहौल चेंज हो जाता है, हाँ, ठीक है, राइट राइट ठीक है। सेम थिंग हमारे यहाँ पे AQI अगर 100 है, उसका मीनिंग कुछ और होगा यूके के AQI 100 के कंपैरिजन में। वहां पे 100 AQI मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वहां पे भी 100 हो रहा है, जहाँ पे हर हफ्ते 1 या 2 बार बारिश हो जाती है, वहां पे AQI 100 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड में बारिश होती है 2 महीना दिल्ली में, बाकी 10 महीना सूखा पड़ा है। हाँ, ऐसे में आप धूल उड़ना कैसे रोकोगे? कितनी रोक सकते हो? मुश्किल तो है। बी रियल, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अभी जो ट्रक नहीं आते वैक्यूम वाले जो सड़कों को साफ करते हैं, पानी मार के हवा खींच, हमें उनकी जरूरत है। और 1-2 की जरूरत नहीं है, ऐसे हजारों चाहिए। एक आती है 5-6 करोड़ की, एक ट्रक आता है बड़ा वाला 5 से 7 करोड़ का, हजारों चाहिए ऐसे। धूल तो है ही ना।